बिहार में दलित और अति पिछड़ा का एक बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक जो है वह बिहार के 40 लोकसभा सीट पर असर करता डालता है। और इसको लेकर के अब राजद की तरफ से एक नया प्लान तैयार किया गया है। राजद का ये प्लान है कि इस हिस्से का जो वोट है अति पिछड़ा समाज का, वो ज्यादातर वोट जो है वो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ऐसे नेताओं के पास है, इन लोगों से जुड़ा हुआ है। अब राजद उन वोट, और ये जो नेता है, ये नेता सभी भाजपा के साथ चले गए हैं, तो अब राजद इन वोटों को छीनने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो दलित का, जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, वह सब इंडिया गठबंधन में आ जाए, राजद के साथ आ जाए। क्योंकि अगर अति पिछड़ा वोट जो है वो भाजपा के साथ जाता है तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिहार में जो है ये एक बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक है, और इस वोट बैंक को लेकर के अब चिराग पासवान के साथ जो ये वोट बैंक है उसको कैसे छीनना है, कैसे अपने पाले में लाना है, इसकी तैयारी राजद की तरफ से कर ली गई है। दरअसल राजद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम के तहत राजद हर एक जिला के, हर एक प्रखंड के गांव-गांव तक जाएगी और उस कार्यक्रम को गांव में जाकर के लोगों को यह बताएगी कि किस तरीके से जो है वह भाजपा जो है वह संविधान के लिए खतरा बना हुआ है, भाजपा किस तरीके से संविधान को खत्म करना चाहता है, और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनका संवैधानिक रूप से क्या कुछ अधिकार है। इसलिए राजद ने एक नया प्लान तैयार किया है और उस प्लान का नाम है, कार्यक्रम का नाम है अंबेडकर पर चर्चा। बीते 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के जयंती पर ही राजद की तरफ से इस कार्यक्रम का जो है वह शुभारंभ किया गया था, और अंबेडकर पर चर्चा। और इस कार्यक्रम को लेकर के जो है वह पहले शुरुआत में नेताओं को जो है वो ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद जो है अब लोग जिला स्तर पर जाकर के इस कार्यक्रम को करना शुरू कर दिए थे, और उसके बाद अभी तक ये कार्यक्रम का जो है वह 45,000 से ज्यादा बैठक हो चुका है, और इस बैठक को अभी तक प्रखंड लेवल के स्तर पर पहुंचाया जा चुका है। बाकी अब राजद की तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे जो अभियान है इसको गांव-गांव तक, हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए। राजद के प्रवक्ता गगन का कहना है कि जिस तरीके से जब लोग वहां पर जाते हैं, अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा जाति के लोगों को ये बताने लगते हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है वह देश के लोगों पर जो है वह हनन, अधिकार जो है वह हनन करने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा कैसे संविधान के लिए भाजपा खतरा बना हुआ है और किस तरीके से भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगर भाजपा को इस बार भी देश की गद्दी से नहीं हटाया गया तो भाजपा जो है एक तानाशाही शासन लेकर के आ जाएगा। उसके बाद फिर से जो है अति पिछड़ा समाज जिस तरीके से पहले नहीं पढ़ाई कर पाता था, उसको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती थी, और अब जब मिलने लगी है तो फिर से भाजपा एक बार इस तरीके की तैयारी में लग गई है कि कैसे अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में दबा करके रखा जाए। और राजद के प्रवक्ता जो गगन है उनका कहना है कि जब लोग वहां पर, जो राजद के जो कार्यकर्ता है वह वहां पर जब जाते हैं कार्यक्रम को करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उस कार्यक्रम, उस अभियान में सिर्फ राजद के कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, बल्कि जो ग्रामीण होते हैं, जो पिछड़ी समाज से, अति पिछड़ी समाज के जो युवा हैं, वह लोग भी काफी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। और अंबेडकर पर परिचर्चा जो अभियान ये राजद की तरफ से चलाया जा रहा है, मुख्य रूप से राजद का मकसद यही है कि कैसे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के पास जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को राजद अपने पाले में कर ले। क्योंकि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये सभी लोग भाजपा के साथ चले गए हैं, और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति का लोग है यह तो भाजपा के साथ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि भाजपा में जो है वह अगड़ी जाति का राज चलता है, और इसलिए अति पिछड़ी जाति को वहां पर दबाने की कोशिश की जाती है। बाकी राजद अब जो है वह कोशिश कर रही है, गांव-गांव तक जो है वह अपने अभियान को लेकर के जाने की तैयारी में लगी हुई है। अभी तक ये अभियान प्रखंड स्तर तक पहुंच चुका है, और अब गांव के हर एक लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश है, और गांव में कार्यक्रम का जो है वह रख करके, बैठक करके वहां के जो लोग हैं, अति पिछड़ी समाज के जो युवा हैं, उनको ये बताया जाएगा, उनको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से भाजपा इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, किस तरीके से भाजपा संविधान के लिए खतरा बना हुआ है। ये सब राजद के नेता, राजद के कार्यकर्ता एक एक लोगों को बताने की तैयारी में लगे हुए हैं, और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पास जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को अपने पाले की तैयारी में जुट गए हैं। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।